हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं औरकुजीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल द बीस्ट राइडर पे। इस चैनल में मैं बताऊंगा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं और सेफ राइडिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। मुझे लगता है गलतियों से ही सबसे अच्छी सीख मिलती है, लेकिन खुद की गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ 3 वीडियोस का ही एनालिसिस करेंगे, फिर आप ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे। ये हमारा पहली वीडियो है, देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलो। ओके, यहाँ पे एक राइडर राइड कर रहा है और दूसरा एक केटीएम राइडर घुस जाता है बस के पीछे। थोड़ा स्पीड भी देख लेते हैं, इधर कितना स्पीड था। यहाँ पे आप देख सकते हो 80, 84, 83 ऐसा कुछ जो रिकॉर्ड कर रहा था उसका स्पीड। लास्ट जो रिकॉर्ड हुआ वो मैंने देखा 73, 74 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये आज का पहली वीडियो है। देखोगे एक केटीएम राइडर था लेफ्ट में जो बस के पीछे लगने ही वाला था। लगता है स्कूल बस है, वो पीला कलर का है ना। तो राइडर जो रिकॉर्ड कर रहा था उसका स्पीड लास्ट मैंने देखा कि 74 था और केटीएम राइडर उससे भी थोड़ा तेज़ था, तो उसका स्पीड करीब 80 तक हो जाएगा, 80 और 81 ऐसा कुछ होगा। रोड में लाइट्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स भरे हुए हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और वेल लिट रोड है ये। तो बास भी, ये पीला बस है, बहुत दूर से इसको भी दिख गया, कैमरा में भी दिख रहा है ये पीला बस बहुत दूर से। तो ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। बारिश भी नहीं हो रहा है कि व्हील स्किड करेगा। लेकिन इस राइडर ने बस के ठीक पीछे जाके ये ब्रेक लगा। ठीक है, आप थोड़ा देखो इधर, मैं फिर से ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ। इसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। ठीक है, अब अभी आप यहाँ पे देखो कि ये इसने गाड़ी को ओवरटेक किया। यहाँ पे उसने ब्रेक लगा, बास के ठीक पीछे जाकर ब्रेक लगा है। हेलमेट नहीं पहना है तो ये केयरलेस राइडिंग तो है ही। और वो जो स्टॉप ही किया ना उसने, वो इंटेंशनल लग रहा था मुझे। उसका पीछे वाला व्हील तो उठ गया ऊपर, लेकिन उससे बैलेंस नहीं हो पाया। इसके वजह से वो गिरने वाला था। ठीक है, और हाँ, ये जो राइडर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, उसको शायद वो केटीएम वाला राइडर ओवरटेक करके गया, तो वो ब्लाइंड स्पॉट बन गया। लेकिन अभी तुम देख के ओवरटेक करना चाहिए, इस तरह से ओवरटेक ना करो आप। ठीक है, वो आप पहले देख लो, साइड में जाकर स्पीड मैच कर लो, फिर आप ओवरटेक करो। तो इस वीडियो से सीख क्या मिल रहा है? पहला, हेलमेट हमेशा पहनो। दूसरा, जब ओवरटेकिंग करोगे तो पहले इंश्योर करो कि सामने कोई व्हीकल ना हो। स्पीड मैच करो, इंडिकेटर दो, हॉर्न बजाओ, पास लाइट दे दो, उसके बाद ही ओवरटेकिंग करो। और अगर हो सके तो राइट साइड से ही ओवरटेकिंग करो, सेफ़र होता है। चलो अभी दूसरा वीडियो देख लेते हैं हम। ये है हमारा दूसरा वीडियो, देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये कोई पहाड़ी इलाका लग रहा है और ये ठोक दिया सामने कार को। राइडर उड़ के गया है कार के ऊपर। तो यहाँ पे इसने देखो, अब इसने लीन किया था। ठीक है, तो ये लेफ़्ट टर्न ले रहा था और सडनली एक यहाँ पे कार से टकरा गया। टर्न तो ब्लाइंड लग रहा है मुझे, कार की ही प्राइमरीली उसकी गलती है क्योंकि वो रॉन्ग लेन में था। ठीक है, वो एक स्कॉर्पियो लग रहा है, ये लेफ़्ट में जो है कार के लेफ़्ट में, उसको ओवरटेक कर रहा था। तो उसको ओवरटेक करने के लिए उसने लेन चेंज किया और इसने फिर ठोक दिया उसको। लेकिन राइडर के साथ भी यहाँ पे एक बड़ी गलती हुई।
राइडर ने टारगेट फिक्सेशन होने दिया। तो टारगेट फिक्सेशन ने यहाँ पे धोखा दे दिया। क्या होता है कि जैसे ही उसने कार को देखा, नज़र उस पर अटक गया, तो बाइक भी कार की तरफ ही चल पड़ी। कॉर्नरिंग तो ठीक कर रहा था, लेकिन जब भी उसका नज़र गाड़ी पे गया तो उसका बाइक भी गाड़ी के तरफ चल पड़ा। इसको ही टारगेट फिक्सेशन बोलते हैं हम लोग, कि आप जहाँ पर देखोगे आपकी गाड़ी वहाँ पर ही जाएगी। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो ना, तो आप क्या करो कि एस्केप रूट पे देखो। तो उसको वो गाड़ी और वाइट लाइन के बीच में लेफ्ट में जो गैप है ना, उस वहाँ पे देखना था, तो वो निकल जाता वहाँ से। लेकिन जब भी कार आ गया तो उसने सोचा कि चल अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसका ब्रेन वहीं पे गिव अप कर दिया और उसका जो नज़र अटक गया कार पे और ये क्रैश कर गया। इस वीडियो का सीख क्या मिला कि जब ब्लाइंड टर्न ले रहे होते हो तो स्पीड कम करो। ये यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा किसी देश नहीं है कि आप पूरा वो फ्री वहाँ पे पूरा खाली रास्ता है, आप स्पीड से ओवरटेकिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ये भाई ये इंडिया होता है, ठीक है। यहाँ पे लेन चेंज करना बहुत आम बात है। तो आप जब भी टर्न ले रहे हो तो गाड़ी को स्लो कर लिया करो थोड़ा। और हॉर्न बजाना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि उधर से जो गाड़ी है उसको एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि आप यहाँ पे टर्न ले रहे हो, कोई एक बाइक है यहाँ पे। तो इसके लिए हॉर्न बजाना ना भूलो। और अगर कुछ अचानक सामने आ जाए तो उस चीज़ को सीधा मत देखो, वरना बाइक वही जाएगा। उसकी जगह आप एस्केप रूट को देखो, जहाँ से आपको निकलना है। तो अभी हम देखेंगे हमारा तीसरा वीडियो। देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन ही कर लेता हूँ। ओके। 4 वे लेन है। एक लेफ्ट टर्न है यहाँ पे। ये बाइक आया, घुस गया और बंदा घुस गया लॉरी के नीचे। दूसरा बाइक आया उसको सेव करने के लिए। इसको फिर से देखते हैं। इसमें और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वही है, ठीक है। तो ये गया। ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये भी एक क्लासिक केस लग रहा है टारगेट फिक्सेशन का। मुझे पक्का नहीं पता कि बाइक ओवरटेकिंग कर रहा था या नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है, उसने ये जो टर्निंग है ना उसको मिस कर दिया। जब उसने नोटिस किया बाइक की स्पीड से हिसाब से बहुत देर हो चुका था, और जब टर्न नहीं ले पाया तो उसने समझ गया कि अब तो डिवाइडर से टकराएगा भाई। तो उसकी नज़र वही डिवाइडर पे टिक गया, टारगेट फिक्सेशन हो गया और उसने ठोक दिया डिवाइडर को ही। होना ये चाहिए था कि वो अपनी नज़र लेफ़्ट या एस्केप रूट पे रखे, जहाँ पे ये ऑटो ये सब टर्न हो रहा है ना लेफ़्ट पे, वहाँ पे अगर एस्केप रूट पे उसका ध्यान रहता, उसका नज़र रहता, तो बाइक लीन करके वहाँ से निकल जाता। इतना भी स्पीड नहीं है कि लीन करके भी निकल नहीं सकते आप, ठीक है। तो एस्केप रूट पे रखना चाहिए था उसका नज़र, उसको बचा सकता था फिर ये। और वैसे भी वो लास्ट में अब देखो यहाँ पे रियर व्हील स्किड भी हुआ था, क्योंकि ग्रेवल था, वो पूरा क्लियर नहीं था रोड। ये देखो लास्ट पे देख रहे हो आप, यहाँ पे उसका हुआ रियर व्हील स्किड राइट पे, तो उसने ब्रेकिंग भी हार्ड किया था। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये रेत गिरा हुआ है ये साइड डिवाइडर के साइड पे, तो उससे भी स्लिप हो सकता है। तो उसका ब्रेकिंग भी हार्ड था। इस वीडियो से सीखना क्या मिला हमें, कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो एस्केप रूट पे नज़र रखो। हाँ, हमारा इंस्टिंक्ट कहेगा कि उस पे ही नज़र रखो। अभी टारगेट फिक्सेशन में थोड़ी देर पे बताऊंगा, लेकिन ये होता है कि आप जहाँ पे देखते हो वहीं पे जाता है गाड़ी। और कॉर्नर्स पे हमेशा स्पीड स्लो कर लिया करो, अंधे तरीके से ओवरटेकिंग मत करो। सामने देखो कौन है, इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करो, करके फिर ओवरटेकिंग करो।
और स्पीड को रोड और मौसम दोनों के हिसाब से मेंटेन करो। अगर रोड में रेत है या फिर गीला है रोड, तो थोड़ा आपका स्पीड कम करके ही रखो, क्योंकि कब क्या हो जाए, आप ब्रेक दबाओगे तो भी नहीं लगेगा, वो स्किड करके निकल ही जाएगा ना, फिर तो आप बच नहीं सकोगे वहाँ से। तो अभी हम थोड़ा जान लेते हैं कि टारगेट फिक्सेशन क्या होता है, तो आपको समझने में और अप्लाई करने में आसानी होगी। ये इमेज देखो आप, जब राइडर का ध्यान एक डेंजरस या नज़र में आने वाले चीज़ पर अटक जाता है, जैसे गार्ड रेल हो, डिवाइडर हो, ट्री हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो जो रोड पर अचानक दिख जाए, और राइडर अनकॉन्शियसली वो अपना नज़र जहाँ जा रहा है वही बाइक भी चलने लगता है। ठीक है, ये एक अटेंशनल फेनोमेनन है, और दिमाग इतना फोकस्ड हो जाता है उस ऑब्जेक्ट पर कि बाकी चीज़ों पर ये देखता ही नहीं है कि कहाँ से आप एस्केप कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये बाइकर जो है, ये गाड़ी के तरफ अगर देखेगा तो बाइक भी गाड़ी के तरफ ही जाएगा। इसके लिए जब ये थोड़ा प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है आपको, थोड़ा मतलब धीरे धीरे ये आएगा रिफ्लेक्स में, तो आपको हर वक्त एस्केप रूट पे देखना है। अब देखो यहाँ पे लुक का जो निशान दिया हुआ है, आप जब ऐसी सिचुएशन में हो तो लुक का जो निशान दिया है वहाँ पर देखना है, एस्केप रूट पे, ना कि गाड़ी पे। ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। एक होता है फियर, आपका पैनिक हो जाते हो आप, तो आप बहुत तेज़ हो, सामने से अचानक कुछ आ गया, तो स्ट्रेस की वजह से वो नर्वसनेस से वो हो जाता है कि आपको लगता है आप क्रैश कर जाओगे, तो आप उसी चीज़ के तरफ देखते रहते हो और वहीं पे जाता है। कॉन्फिडेंस ना होने के वजह से भी ये हो सकता है। आप अगर कट मार रहे हो किसी को या फिर टर्न ले रहे हो, लीन कर रहे हो, लीन पे अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको लगेगा कि आप बॉडी बाहर कर रहे हो गाड़ी से, लेकिन नहीं कर रहे हो आप। पीछे पीछे जो है गाड़ी, वो आपको देख पा रहा है कि आप बॉडी बाहर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो जो भी करो मोटरसाइकिल पे, वो कॉन्फिडेंस के साथ करो, चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। टनल विज़न की वजह से भी होता है थोड़ा। आपका अगर विज़न छोटा हो, पेरिफेरल विज़न में आपका ध्यान नहीं है, आपका एक लाइन पे विज़न है, तो भी ये हो सकता है। ठीक है, अवॉइड करने का तरीका, एक तो आप जहाँ पे जाना चाहते हो वही वहाँ पे देखो, जहाँ पे नहीं जाना चाहते वहाँ पे नहीं देखना है। सिंपल थिंग है। पेरिफेरल विज़न यूज़ करो। आप एक जो आइज़ हमारा सीधे जहाँ पे देख रहा है, उसके अलावा भी आसपास भी हमारा नज़र जाता है, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं करते, तो वहाँ पर भी ध्यान रख लिया करो। ठीक है, और टर्न्स में जब एंटर करो तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। विजुअल अवेयरनेस प्रैक्टिस करो, सब कुछ स्कैन करते रहो कि आपके आसपास कौन सी व्हीकल है, कुछ भी हो वो आपको माइंड में रहना चाहिए कि मेरे पीछे दो गाड़ी है। आप मिरर में फ्रीक्वेंट चेकिंग करते रहो, या फिर पेरिफेरल विजन में ही मिरर में चेकिंग करते रहो ना। मोटरसाइकिल में तो वो नेक आपको घुमाने की ज़रूरत होता नहीं है मिरर देखने के लिए। पेरिफेरल विजन से ही वो प्रैक्टिस कर लो आपकी मिरर दिख जाए, मिरर में क्या है वो आपका ब्रेन एनालाइज कर पाए। रिलैक्स होकर राइडिंग करो। स्ट्रेसफुल राइडिंग एक्सीडेंट का बहुत फ्रीक्वेंट वजह बन सकता है। ठीक है, और डील करता हो यार, जीत आपका अगर आपको लाइसेंस मिल भी गया हो तो छोटा मोटा कुछ ऑब्स्टेकल्स रख लो आपका जो पार्किंग स्पेस हो वहाँ पे, और प्रैक्टिस करते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उतना एक्सीडेंट होने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा आपका। तो चलो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अ, आपके साथ मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम दूसरा किसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। आज का टॉपिक टारगेट फिक्सेशन यही ख़त्म होता है। बाय बाय। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस, आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरा। और दूसरा भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे सर्किट सिमुलेशन सीख सकते हो, या फिर क्राव मागा का डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हो।